गांव में बबीता नाम की एक औरत रहती थी। उसके 3 बेटे थे, हितेश, रितेश और राजेश। बड़ा बेटा रितेश खेती बाड़ी करता था, दूसरा बेटा हितेश व्यापार करता था और सबसे छोटा बेटा राजेश शहर में पढ़ता था। बबीता ने अपने दोनों बड़े बेटों की शादी एक साथ लता और सीता नाम की लड़कियों से कराया। लता और सीता ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थीं, पर बड़ी सुशील लड़कियां थीं। वे दोनों अपनी सास का खूब ख्याल रखती थीं। बबीता भी अपने बहुओं को बड़े प्यार से रखती थी। एक दिन रितेश घर लौटा और अपनी पत्नी को बुलाकर, लता, इस बार हमारे खेत में बहुत अच्छा फसल उगा है। हर साल से इस बार ज्यादा पैसे मिले हैं। ये सब तुम्हारी वजह से है। तुमने घर में पैर रखा, यहाँ नसीब जाग उठा। ये लो, ये पैसे रखो और जो जी चाहे खरीद लो। दूसरा बेटा हितेश, सीता सीता देखो तुम्हारे लिए मैं क्या लाया हूँ, कहकर एक बड़ा सोने का हार सीता के गले में डाला। इस साल हमारे धंधे में खूब मुनाफा हुआ है, सब तुम्हारे ही कारण हुआ है। लता और सीता बहुत खुश हुए। ये देखकर बबीता को जलन होने लगी। बहुओं के आते ही ये दोनों माँ को भूल गए। ऐसे ही चलता रहा तो ये बहुएं घर को कब्जा कर लेंगे और मुझे किसी कोने में डाल देंगी। बाप रे, तब मेरा क्या होगा? ऐसा ना हो, इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अगले दिन सवेरे सवेरे बबीता ने अपने बहुओं को बुलाया। देखो बेटा, लता सीता दोनों यहाँ आओ। देखो बेटा, कल रात को मेरी सास मेरे सपनों में आई। उन्होंने कहा, अरे बबीता, तुम मुझे भूल गई? आज से मैं इस घर के ऊपर वाले कमरे में ही रहने वाली हूँ। उस कमरे में तुम्हारे अलावा किसी और को आना नहीं चाहिए। मुझे जो भी चाहिए होगा केवल तुम उसे लाकर उस कमरे में रखोगी, कहकर मुझे चेतावनी दी। बबीता की बातें सुनकर लता और सीता परेशान हो गयी। पर माँ जी, हमें कैसे पता चलेगा कि आपके सासू माँ को क्या चाहिए? सपने में मैंने भी यही बात पूछा उनसे। तब वो कहने लगी, मैं तुम्हें पागल नजर आती हूँ? मैं चंद्रमुखी हूँ, जो मुझे चाहिए होगा मैं तुम्हारे द्वारा कहलवाऊंगी। ये सुनकर दोनों बहुएं डर गईं। अगले दिन बबीता चंद्रमुखी का वेश डालकर उस कमरे से बाहर निकली। वो सीधा रसोई में गई। वहाँ पर दोनों बहुएं उसे देखकर डर के मारे बेलन को पाँव में फेंक दिया। चंद्रमुखी ने वहां रखे गैस सिलेंडर को आराम से उठा लिया। उस सिलेंडर को उनकी ओर दिखाते हुए, ए लड़कियों, मुझे शॉपिंग जाना है, जल्दी पैसे निकालो, नहीं तो इसे उठाकर तुम्हारे सर पर मारूंगी, कहकर चिल्लाने लगी। तब लता तुरंत अपने पति के दिए हुए पैसे लाकर चंद्रमुखी के सामने रख दिया। तो क्या मैं शॉपिंग ऐसे ही जाऊंगी? गले में सोने का हार पहनकर जाऊंगी। तब सीता ने तुरंत अपने पति का दिया हुआ सोने का हार उसे दे दिया। तब चंद्रमुखी वो पैसे और गहने लेकर अपने कमरे में चली गई। उस दिन से लता और सीता के पति जो भी उन्हें लाकर देते, जैसे साड़ी, गहने, रुपए, मिठाई, वो सब चंद्रमुखी ले जाकर अपने कमरे में रख देती। एक दिन राजेश शहर में गीता नाम की लड़की से शादी करके उसे अपने घर ले आया। लता, सीता और बबीता बहुत खुश हुए। गीता बहुत होशियार लड़की थी। कुछ ही दिनों में वो समझ गई कि ये चंद्रमुखी का नाटक क्या है। उसने तय किया कि वो सास को सबक सिखाएगी। एक दिन गीता ने घर पर सबको बुलाया और, आप लोग जानते हैं, कल रात बड़ा अजीब सा सपना आया था। चंद्रमुखी मेरे सपने में आई और कहने लगी, मेरे बहू के बहुए आज की है, इसीलिए मुझे जो चाहिए होगा मैं बबीता से पूछूं, ये ठीक नहीं है। अब से मैं ऊपर वाले कमरे में नहीं रहने वाली, मैं तुम लोगों के कमरे में ही आ जाती हूँ। मुझे जो भी चाहिए होगा तुम्हारे द्वारा ही मांगूंगी। हाँ, रुकिए रुकिए, चंद्रमुखी मुझे बुला रही है, कहकर गीता अपने कमरे में चली गई। ये सुनकर बबीता, ये सब सफेद झूठ है, सासू माँ की सेवा मेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता। तभी गीता चंद्रमुखी के वेश में आई। उसे देखकर लता और सीता डर गए। ए बबीता, मेरे नाम पर जो तुमने अपने बहू से साड़ी, गहने, पैसे जो कुछ लिया सब लौटा दो। माँ जी, जल्दी लाइए ना। अरे बंद करो ये नाटक। जिस चंद्रमुखी को मैंने बनाया उसी के नाम पर मुझे डराते हो। मेरे पास तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। ये सुनकर लता और सीता परेशान हो गए। माँ जी, आपने हमें इतना बड़ा धोखा दिया। हमने तो आपको बड़े प्यार से रखा था। अगर आप मांगती तो वो गहनों और पैसे हम आपको खुद ही दे देते। माफ कर देना बेटे, मैंने ये सब इसीलिए किया क्योंकि मैंने सोचा कि मेरे बेटे मेरी परवाह नहीं कर रहे हैं। तब लता और सीता ने गीता की प्रशंसा की। तब से वे सब मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे।